जब एक कबूतर और चींटी दोस्त बनते हैं तो क्या होता है? अच्छा, इसके बारे में एक दिलचस्प कहानी है। एक बार की बात है जब एक कबूतर और एक चींटी अनुपम दोस्ती करने लगे। अपने आकार और जीवन शैली में अंतर होने के बावजूद वे दोस्त बन गए। कबूतर ऊंची उड़ान भरने और ऊपर से दुनिया को देखने की क्षमता के साथ, और चींटी अपने अटल दृढ़ संकल्प और ताकत के साथ उनकी साझेदारी में उनकी पृथ्वी के प्रति प्यार को जानते थे। एक दिन कबूतर ने देखा कि चींटी की मुश्किलें हो रही हैं। छोटे जीव को एक लकड़ी का टुकड़ा उठाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिया, जो उसके छोटे शरीर से बहुत बड़ा था। चिंटी के घर के लिए लकड़ी का टुकड़ा बहुत जरूरी था, पर वो बहुत भारी था। डबवर्स से चलता हुआ। दोस्त को संकट में देखकर बेकार नहीं बैठने वाला कबूतर उड़ान भरते हुए उस लकड़ी का टुकड़ा उठाकर चिंटी के पास ले गया। डबवर्स से ताकत पाकर। फिर लकड़ी का टुकड़ा चिंटी के घर को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे उसे जरूरी सुरक्षा मिली। यह सरल कहानी एक कबूतर और एक चिंटी के दोस्ती की है। यह सहानुभूति, दया और दूसरों की मदद करने की शक्ति का सबक है। जब हम किसी की मदद करने की जरूरत देखते हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, हमारे से अलग हो या न हो, तो उसकी मदद करना बहुत जरूरी होता है। ठीक वैसे ही जैसे कबूतर ने चिंटी के लिए। दूसरों की मदद करके हम न केवल उनकी जिंदगी बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को भी अमीर देने का काम किसी और के लिए होना तृप्ति और आनंद की भावना लाता है, जो अनुपम होती है। इसलिए याद रखें, जैसे कबूतर ने चिंटी की मदद की, हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। सार्थक रूप से कबूतर और चिंटी की कहानी हमें दूसरों की मदद करने का अनमोल सबक सिखाती है। ये हमें याद दिलाता है कि कार्य का दयालुता से किया जाना कभी बेकार नहीं जाता। तो अगली बार जब आप किसी की मदद कर सकें, तो कबूतर और चिंटी की कहानी याद रखें। याद रखना कि हर छोटी मोटी मदद से बड़ा